नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे पेड़ के बारे में बात करेंगे जिसको भारत में सहजन के नाम से जाना जाता है। सहजन दुनिया का सबसे ताकतवर पोषण पूरक आहार है। सहजन या मूंगा को 300 से अधिक रोगों में बहुत फायदेमंद माना गया है। इसकी जड़ से लेकर फूल, पत्ती, फली, तना, गोंद हर चीज़ उपयोगी होती है और इस पेड़ को ड्रमस्टिक ट्री और हॉर्स रेडिश ट्री और सुरजना, मोरिंगो, मुरंगई, सजीना आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नाम जो है वो है मोरिंगा ओलिफेरा है और भारत में इस पेड़ को, जैसे हम सभी जानते हैं, सदियों से इस पेड़ की फलियों की सब्जी हम सब खाते आ रहे हैं और भारत में सर्वत्र उपलब्ध इस पेड़ को जो हम सब जानते हैं, तो लाल रंग के फूलों वाले सहजन के पेड़ की फलियों की सब्जी मीठी बनती है और सफ़ेद रंग के फूलों वाले पेड़ की थोड़ी कड़वी होती है। दोस्तों, वैसे तो इस पेड़ के बारे में हम सब जानते हैं, पर वैज्ञानिकों के शोध के बाद इस पेड़ के बारे में जो बातें पता चली है वो है इस पेड़ में उपस्थित बीमारियों से लड़ने के आश्चर्यजनक गुण का होना। मोरिंगा ओलिफेरा में या सहजन में 300 बीमारियों से लड़ने की क्षमता है और इसमें इतने गुण हैं कि वो मैं आपको बता नहीं सकता। और कुपोषण से लड़ने में तो ये बहुत ही उपयोगी है। बेनिन, जिम्बाब्वे, सेनेगल और कई अफ्रीकी देशों में तो इसको कुपोषण से लड़ने के लिए और कुपोषण के इलाज के लिए अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। बहुत बड़ी बात है, नेशनल प्रोग्राम में उन्होंने इसको कुपोषण के लड़ने के लिए शामिल किया है। तो इससे इसके गुणों का पता चलता है कि कितना न्यूट्रिशियस प्लांट है और इसमें कितने गुण हैं और कितने न्यूट्रिशियस एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। और नील नदी की घाटी में इस पेड़ का एक और नाम है सगर अल रोवाक, जिसका मतलब होता है ट्री फॉर प्योरीफाइंग, यानी शुद्धता करने वाला पेड़। इसका ये नाम कई कारणों से पड़ा है। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि इसके बीजों को पीसने के बाद वो क्लैरिफाइंग एजेंट बन जाते हैं जो कि पानी को साफ़ कर दें। जी हाँ, इसमें पानी को साफ़ करने का गुण भी होता है। ये पानी का भारीपन कम करता है। जब इसके बीजों को पीस करके हम पानी में डालते हैं तो सारी अशुद्धि को अपने आसपास में ले लेता है और नीचे बैठ जाता है और ऊपर जो पानी रह जाता है वो साफ़ पानी रह जाता है। जैसे कि एक्टिव चारकोल करता है वैसा ही ये करता है और ये लगभग बराबर फिटकरी जो होती है उसके बराबर बैक्टीरिया को क्लीन करने की क्षमता रखता है, यानी हानिकारक बैक्टीरिया की मात्रा को भी ये पानी में से घटा देता है। तो दोस्तों सोचिए, असाधारण रूप से पौष्टिक ये पौधा विशेष तौर पर हिमालय की तराई में मिलता है। सहजन जो है भारत, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के उप हिमालयी क्षेत्र का मूल निवासी है। तो इतनी बड़ी संपदा हमारे देश में मौजूद है पर हम उससे अनजान हैं और इसके बावजूद अगर इसके गुणों से हम अनजान रहें और कुपोषण जैसी बीमारी से हमारा देश लड़ता रहे तो ये बड़े ही आश्चर्य का विषय है। सहजन के पेड़ का वैसे तो हर हिस्सा उपयोगी है, चाहे इसकी जड़ हो, छाल हो, फूल हो या पत्ते हो या इसकी फलियां हो या इसके बीज हो, हर एक में असाधारण गुण हैं। इस पेड़ के पत्ते बहुत ही पौष्टिक होते हैं, इतने पौष्टिक कि फिलीपींस में इनको मदर्स बेस्ट फ्रेंड के नाम से जाना जाता है, यानी माता का सबसे परम मित्र, क्योंकि ये गर्भवती स्त्रियों में दूध की वृद्धि करती है और उनकी डिलीवरी यानी गर्भाधान में बहुत आसानी पैदा करती है, बहुत ईजीनेस आ जाती है। जो गर्भवती स्त्रियां हैं इसको काफ़ी यूज करती है वहाँ पर। सहजन की सूखी हुई पत्तियों में हरी पत्तियों के मुकाबले ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। सहजन की अगर हम 1 ग्राम पत्तियों का पाउडर, सूखी हुई पत्तियों का पाउडर की तुलना अगर हम समान मात्रा की किसी भी चीज़ से करें तो हमें पता लगता है कि इसकी पत्तियों में दूध से 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसकी 1 ग्राम पत्ती और 1 ग्राम दूध को अगर आप लें और उसका कंपेरिजन अगर आप करें तो दूध से 4 गुना कैल्शियम ज़्यादा सहजन की पत्तियों में होता है और गाजर से 4 गुना विटामिन ए होता है। केले से 3 गुना ज़्यादा पोटेशियम होता है। पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन होता है। संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है और दही से 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आप सोचिए कितना ये न्यूट्रिशियस और कितना पोषक है।
सहजन की पत्तियों का पाउडर हम किस तरह से बनाएं, इसकी क्या विधि है, इसको सुखाने का क्या तरीका है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सहजन की पत्तियों को आप टहनी सहित तोड़कर इनको धो लें और साफ़ करके, जैसे अपन लहसुन को सुखाते हैं कमरे में लटका करके, वैसे ही उन टहनियों को पत्तों को तोड़े ना, और टहनियों को ऐसे का ऐसे ही बांध करके पर लटका दें। और धूप में नहीं सुखाना चाहिए, कमरे के अंदर या घर के अंदर सुखाना चाहिए। इसके अलावा आप पत्तियों को तोड़कर, जैसे अगर पत्तियों को तोड़ना चाहो तो उनको तोड़कर धोकर साफ़ कर लें, और फिर पानी जब निथर जाए तो कपड़ा बिछा दें या कोई चटाई बिछा दें और उस पर फैलाकर भी इसको सुखा सकते हैं, और चाहे तो ऊपर से एक कपड़ा भी ढक सकते हैं। पत्तियों के सूखने के बाद इनको पीस सकते हैं। पीसना आप चाहे खरल में पीस सकते हैं, चाहे मिक्सर में पीस सकते हैं, और फिर बाद में जब पाउडर बन जाए उनको छान करके पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में भर लें। और फिर जब कभी सलाद खा रहे हों या कोई सब्ज़ी खा रहे हों तो उसमें इसको छिड़क कर डाल करके खा सकते हैं, तो सलाद और सब्ज़ी की पौष्टिकता बढ़ जाएगी और काफ़ी न्यूट्रिशियस वो हो जाएगा। और गरम गरम सब्ज़ी में ना डालें, सब्ज़ी जब पककर तैयार हो जाए, थोड़ी ठंडी हो जाए, तब इसको डालें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा गरम के अंदर अगर आप इसको मिलाओगे तो इसकी जो पोषण क्षमता है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जैसे सहजन के जो फूल हैं वो उदर रोगों, कफ रोगों में इसकी फली, उदर रोगों में और कफ रोगों में इसकी फली, वात व उदर सूल में पत्ती, नेत्र रोग, मोच, मतलब इसके हर एक हिस्सा बहुत उपयोगी है। साइटिका में, गठिया में इसकी पत्ती काम आती है। फली, वात रोग जो मतलब जोड़ों का दर्द है, या उदर सूल है, इसमें पेट दर्द है मतलब, उसमें ये काम आती है। और सहजन की जो जड़ है वो दमा में, जलोदर में, जो पानी भर जाता है शरीर में तो उसमें, पथरी में, प्लीहा रोग में आदि में भी काफ़ी काम आती है। और छाल का जो उपयोग है, इसका छाल का जो उपयोग है उसका साइटिका में, गठिया में, लीवर आदि रोगों में श्रेयस्कर है, काफ़ी फायदेमंद है। सहजन के विभिन्न अंगों के रस को मधुर, वातक, रुचिकारक, वेदनाशक, पाचक आदि गुणों के रूप में जाना जाता है। और सहजन के छाल में शहद मिलाकर पीने से, सहजन की छाल को आप पीस लीजिए और उसमें आप शहद मिलाकर फिर पीजिए, तो ये जोड़ों के दर्द में और कफ रोगों में ये इनको बहुत फ़ायदा प्रदान करता है। और इसकी पत्ती का काढ़ा बनाकर पिएं तो उससे भी गठिया, साइटिका, लकवा, वायु विकार यानी गैस, एसिडिटी, इनमें काफ़ी लाभ होता है और वजन भी कम होता है। साइटिका के तीव्र वेग में इसकी जड़ का काढ़ा तीव्र गति से चमत्कारी प्रभाव दिखाता है, तो इसकी जड़ का काढ़ा जो है विशेष तौर से साइटिका में बहुत उपयोगी माना गया है। और सहजन की पत्ती की लुगदी बनाकर सरसों का तेल डालकर अगर आप उसको आंच पर पकाएं, मंद्री आंच पर, तथा मोच के स्थान पर लगाएं या जहां दर्द हो रहा हो वहां लगाएं, तो इससे काफ़ी जल्दी लाभ मिलता है। और सहजन को आप मानेंगे नहीं, पर सहजन को 80 प्रकार के दर्द व 72 प्रकार के वायु विकारों का शमन करने वाला अब आयुर्वेद में बताया गया है। यानी ये 80 प्रकार के दर्द, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, गठिया का दर्द हो, साइटिका का दर्द हो, मोच हो या किसी भी तरह का दर्द हो, उससे ये निजात दिलाता है और काफ़ी फ़ायदा करता है। और 72 प्रकार के वायु विकारों में भी इसका उपयोग बताया गया है आयुर्वेद में। तो सहजन कुदरत का एक वरदान है, चमत्कार है, इसके गुणों को ज़रूर आजमाएं। और सहजन की जो सब्ज़ी खाते हैं, सहजन की सब्ज़ी खाने से पुराना गठिया, चाहे पुराने से पुराना गठिया हो, जोड़ों का दर्द हो, वायु संचय होता हो, वात रोग हो, कुछ भी हो, उसमें काफ़ी लाभ होता है। सहजन की सब्ज़ी आप काम में लें। सहजन के ताज़े पत्तों का रस, अगर किसी के कान में दर्द हो तो ताज़े पत्तों का रस लें और उसमें वो कान में डाल दें कुछ बूंदे, तो दर्द ठीक हो जाता है जल्दी। और सहजन की सब्ज़ी खाने से गुर्दे और अमाशय की पथरी कटकर निकल जाती है, तो पथरी में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इसकी सब्ज़ी खा लें आप। तो यूँ जैसे कोई रस नहीं निकाल सकता, अक्सर देखा गया है कि मरीज़ जो है ज़्यादा काम नहीं करना चाहता, वो सोचता है कि सीधा जो हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी सब्ज़ी बना के खा लें, जो टेस्ट में भी सही होती है, तो उससे भी पथरी कट के निकल जाती है, काफ़ी फ़ायदा भी करती है, सब्ज़ी भी काफ़ी फ़ायदा करती है। और सहजन की जड़ की छाल का काढ़ा सेंधा नमक और हींग डालकर पीने से पित्ताशय की पथरी में लाभ होता है। तो वो उस तरीके से भी मूत्राशय की पथरी के अलावा पित्ताशय की पथरी में भी मैंने बताया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और सहजन के पत्तों का रस जो है बच्चों के पेट में जैसे कीड़े पड़ जाएँ और उल्टी दस्त लग जाए तो उनको भी ये रोकता है।
सहजन फली का रस सुबह शाम पीने से उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी इसकी फली का रस पिएं, काफ़ी फ़ायदा होगा। और सहजन की पत्तियों का रस के सेवन करने से मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल घटता है और हार्ट की समस्या भी कम होने लगती है। तो इसके पत्तियों का रस का भी ज़रूर यूज करें। और सहजन की छाल के काढ़े से कुल्ला करने पर दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं और दर्द में भी आराम मिलता है। तो दांतों के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है। और सहजन के कोमल पत्तों का साग खाने से या सब्ज़ी बनाकर खाने से कब्ज दूर होती है, क्योंकि ये लग्जेटिव होता है और ये मतलब जल्दी ही आपको एक विरेचक जो रेचक होता है, मतलब विरेचक क्या रेचक होता है, जो कब्ज दूर करता है। तो सहजन की जड़ का काढ़े को आप सेंधा नमक और हींग के साथ पीने से मिर्गी के दौरों में भी लाभ होता है। तो अगर किसी को मिर्गी के दौरे आते हों तो उसको सेंधा नमक और हींग के साथ इसकी जड़ का काढ़ा बना कर दें, तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। सहजन की पत्तियों को पीस कर लगाने से घाव में और सूजन में उनमें भी फ़ायदा होता है और ठीक हो जाते हैं। वो सहजन के पत्तों को पीस कर गर्म कर सिर में लेप लगाएं या इसके बीज घिस कर सूंघें तो सर दर्द भी दूर हो जाता है। जिसके किसी की माइग्रेन होता है तो उसमें तक पे फ़ायदा होता है। तो काफ़ी फ़ायदेमंद है ये चीज़ आप में, इसीलिए मैंने कहा है कि 300 बीमारियों में कारगर है। 300 बीमारियाँ इससे ठीक हो जाती है और ये 300 बीमारियों का इलाज है। सहजन के गोंद जो होता है, इसका गोंद, इसका हर हिस्सा बहुत उपयोगी। सहजन का जो गोंद है वो जोड़ों के दर्द, और शहद जो है वो जो इसके जो फूलों से जो शहद जो मधुमक्खियाँ बनाती है, या इसके ऊपर जो छत्ता लगा होता है, सहजन के पेड़ पर जो छत्ता लगता है, तो उसका जो शहद है वो दमा आदि रोगों में काफ़ी लाभदायक माना गया है। तो सहजन के पेड़ का गोंद, सहजन के पेड़ से बना हुआ शहद आदि ये सभी बहुत फ़ायदेमंद है। गोंद जो है जोड़ों के दर्द में, और शहद जो है दमा यानी अस्थमा आदि सांस के रोगों में लाभदायक माना गया है। और चूँकि सहजन की जो फलियां जो है उसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है इसकी पत्तियों के मुकाबले। तो आप अगर किसी को सर्दी जुकाम या ऐसा नाक कान बंद हो जाते हैं सर्दी जुकाम की वजह से, तो ऐसा अगर किसी को होता हो तो वो इसकी फलियों का पानी में उबाल कर उस पानी की भाप लें, इससे जकड़न कम होगी और काफ़ी फ़ायदा होता है और सर्दी जुकाम ख़त्म होता है। तो ख़ास तौर पर सर्दी जुकाम से लड़ने के लिए भी विटामिन सी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जाना ही जाता है। तो विटामिन सी के लिए इसकी फलियों की सब्ज़ी खाएं या कुछ भी जैसा आप करना चाहें वैसा आप बना करके खा सकते हैं। या उसका जो भाप अगर पानी से लेंगे तो उससे भी काफ़ी जो विक्स जैसा जो फ़ायदा है वो आपको इसकी फलियों से मिल जाएगा और जकड़न जो वो होती है वो दूर हो जाएगी। सहजन में कैल्शियम की मात्रा भी अधिक होती है जिससे हड्डियां मजबूत बनती है। वो तो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सीलियम, बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, और एक जो फैटी एसिड होता है जिसको ओलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जो कि एसेंशियल फैटी एसिड जो होता है वो भी इसमें होता है। वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए, वो भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले आपको बताया, सहजन का जो पत्तों का रस जो है गर्भवती को देने की सलाह दी जाती है। इससे डिलीवरी में होने वाली समस्या से राहत मिलती है और डिलीवरी के बाद भी माँ को तकलीफ़ कम होती है क्योंकि दूध अच्छा बनता है, बच्चे को दूध मिलना शुरू हो जाता है। कई माँओं की ये समस्या होती है कि उनके दूध नहीं बनता है, तो अगर इसकी पत्तियों का या इसकी फलियों का भी रस पिएं तो भी उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, या इसकी सब्ज़ी खाएं वो अगर तो भी उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। कुछ न मिल रहा हो तो इसकी पत्तियों को जैसे मैंने बताया आपको पाउडर बना करके किसी भी सलाद में, सब्जी में, इनमें साथ में डालकर मिला करके खाएं तो भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और सहजन में विटामिन ए होता है जो कि पुराने समय से ही सौंदर्य के लिए भी प्रयोग किया जाता रहा है। और इस हरी सब्जी को अक्सर खाने से बुढ़ापा दूर रहता है। एंटी एजिंग अलग है, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है विटामिन ए से, और विटामिन ए जो है ये बुढ़ापे को भी दूर रखता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, ये जो सब जो चीज़ें हैं इसका कारण ये है कि इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। विटामिन ए है,
विटामिन ई है, विटामिन सी है, ये सब विटामिन जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये सभी जो हैं रोगों से लड़ने की क्षमता तो देते ही हैं, उसके अलावा आपकी बढ़ती हुई उम्र को भी रोकते हैं और आपके असमय जो बालों की सफ़ेदी आ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, या जो काफ़ी जो बढ़ती उम्र की जो निशानियाँ हैं उन सबको ये दूर रखते हैं और काफ़ी फ़ायदा पहुँचाते हैं। और इनकी सब्जी को अक्सर खाने से बुढ़ापा दूर रहता है। तो सहजन का सूप अगर आप सूप बनाकर पिएं तो उससे भी शरीर का रक्त साफ़ होता है। ये जी हाँ, ब्लड को भी डिटॉक्सिफाई करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है और ब्लड को क्लीन करती है। तो इसकी वजह से जो सौंदर्य समस्या में जैसे पिंपल की समस्या है, कील मुहासों की समस्या है, ये समस्याएं तभी सही हो पाती हैं जब खून अंदर से साफ़ होता है। तो खून को साफ़ करने का काम ये सहजन करता है, तो ये इसका इस्तेमाल करें। सहजन के बीजों का जो तेल होता है उससे सीसू जो है उनकी मालिश करें, बस उनके शरीर पर उसकी मालिश करें तो त्वचा साफ़ करने के लिए सहजन के बीजों का सत्व जो है वो काफ़ी सारी दवाइयों में, विदेशों में तो काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। कॉस्मेटिक उद्योगों में तो ये बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय है, आप लोगों को पता नहीं है। सत्व के लिए त्वचा की गहराई में छिपे विषैले तत्व को बाहर निकाला जा सकता है और इसका तेल जो है काफ़ी लाभदायक है। तो बच्चों की मालिश करने के लिए, छोटे बच्चों की मालिश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अफ्रीका में, अमेरिका में इधर तो काफ़ी किया जाता है, अपने यहाँ कम है। और इसके अलावा सहजन के बीजों का जो पेस्ट है, इसके बीज जो हैं उनका पेस्ट बना लो और उनको त्वचा के रंग और टोन को साफ़ रखने में मदद करता है। ये आपकी जो स्किन है उसको गोरा बनाता है, उसको 4 टोन निखारता है, 4 टोन, कोई कहता है डबल टोन, कोई 3 टोन बोलता है, मैं कह रहा हूँ ये 4 टोन साफ़ करता है। इसके बीजों का पेस्ट बना करके अगर आप लगा कर देखिएगा, ये मृत त्वचा को रिजिनवेट करता है, यानी पुनर्जीवन प्रदान करता है और इससे बेहतर कोई रसायन नहीं है। आप चाहे आजमा कर देख लीजिएगा। सहजन के बीजों का पेस्ट बनाइएगा, अपने चेहरे पर लगाइएगा। और जैसे किसी ने कोई धूम्रपान करता है या कोई बीड़ी सिगरेट पीता है या कोई दूसरा काम करता है, तो उस धूम्रपान के धुएं और भारी धातुओं के विषैले प्रभावों को दूर करने में भी सहजन के बीजों का सत्व जो है वो, ये प्रयोग काफ़ी सफल साबित हुआ है उनके ऊपर। और जो सिगरेट पीते हैं तो उसके धुआं जो उनके अंदर जाता है उससे काफ़ी जो विषैला रसायन उनके फेफड़ों में जमा हो जाता है। तो सहजन का उपयोग करने से या इसके बीजों का सत्व का उपयोग करने से वो जो विषैलापन है वो ख़त्म हो जाता है। और सहजन के पौधे में तो बहुत गुण होते हैं, मगर क्या आपको पता है कि इसके फूल के भी बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं। मैं एक एक करके आपको इसके सारे गुण तो नहीं गिना पाऊँगा, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सभी गुणों को गिनाऊँ और इसके हर हिस्से के जो कुछ जो गुण हैं मैं आपको बताता हुआ चलूँ। तो जैसे इसके जो फूल हैं उनके फूलों के भी काफ़ी सारे स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं। सहजन के फूल जो हैं प्रजनन प्रणाली को उन्नत करने के साथ साथ शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने और स्वस्थ करने में मदद करते हैं। तो ये नपुंसकता और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारियों को ठीक करने में भी सहायता करते हैं इसके फूल जो हैं। तो आप समझिए आप कितने फ़ायदेमंद हैं। हर तरह की बीमारियां हैं, इसके जो हर एक पार्ट है वो हर एक हिस्सा बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अब ये कैसे मदद करता है, सहजन कैसे मदद करता है? इसमें जो है सहजन में टेरिगोस्पर्मीन नाम का एक यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, जो शुक्राणुओं को स्वस्थ करने और उनकी संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। बहुत से लोगों के साथ समस्या होती है कि उनमें शुक्राणु काउंट घट जाते हैं, जिसकी वजह से वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, या उनके शुक्राणुओं की जो स्थिति है या हेल्थ जो है शुक्राणुओं की वो अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अंडों का भेदन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो ये जो टेरिगोस्पर्मीन जो यौगिक है वो सेक्स जीवन को बेहतर बनाने में और काम वासना को भी बढ़ाने में भी मदद करता है। तो ये वो इच्छा को भी जागृत करता है और उसके अलावा कामोद्दीपक तो है ही,
और शुक्राणुओं को स्वस्थ बनाता है और उनकी स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। तो इसका ड्रिंक कैसे बनाया जाता है मैं आपको आज एक ही वीडियो में आपको सहजन से जुड़ा हुआ चूँकि है, वरना इसका मैं अलग भी वीडियो बना सकता था, पर आप ये अंत तक देखें, इसके अंतहीन फ़ायदे हैं। मैंने 300 बीमारियों का तो आपसे नाम लिया है, पर शायद कोई नहीं जानता कि कितनी बीमारियों में ये फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसका ड्रिंक जो बनाने का मैं विधि आपको बता रहा हूँ। सहजन का ड्रिंक बनाने के लिए कुछ फूल लीजिए सहजन के आप, दूध लीजिए, इलायची का पाउडर लीजिए और चीनी ले लीजिए। 1 गिलास दूध लें और उसमें कुछ सहजन के फूल डालकर उबाल लें और फूलों को दूध में हिलाते हुए पकाएं। जब वो दूध उबल रहा हो तो हिलाते हुए जाएं उनको। तो फूल डालने के बाद कुछ देर तक पकने के बाद उसमें इलायची का पाउडर डालें। एक बार अच्छी तरह से उबलने के बाद स्वाद के अनुसार उसमें चीनी डालें। जब ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो आंच पर से उतार लें। इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा करने के बाद फिर पिएं। अगर आप डाइट पर हैं, जैसे आप डाइट पर चल रहे हैं, भाई चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सहजन पेयजल का सेवन रोज़ाना करें। सहजन से जो पानी शुद्ध होता है उसका भी आप रोज़ाना सेवन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको ड्रिंक बताई है, ये शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए, आपकी जो सेक्स पावर बढ़ाने के लिए, आपके अंदर की जो शुक्राणुओं की हेल्थ को बढ़ाने के लिए और काम वासना को बढ़ाने के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। तो इसको ज़रूर आजमाएं। तो दोस्तों, सहजन के तो गुण अपार हैं। ये तो कुदरत द्वारा दी गई एक अमूल्य भेंट है, तो इसके गुणों से लोग अनजान हैं। अगर आपके आसपास सहजन का पेड़ है तो इसकी फलियों की सब्ज़ी बनाकर खाएं, या इसके पत्ते का रस पिएं, या इसके पत्तों के पाउडर को अपने खान पान में स्थान दें। और वज़न घटाने में भी इसकी पत्तियों का रस बहुत उपयोगी है, मैंने बताया था अभी आपको पहले। और इसकी पत्तियों में उपस्थित पोषक तत्व आपको कई बीमारियों से बचाएंगे जो अलग ही हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, ब्लड शुगर को कम करती है। और हाई ब्लड शुगर वाले मरीज अगर इसको लंबे समय तक सेवन करें तो इसके सेवन करने से ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर आ जाती है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको लेने से कोई इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट आपके ऊपर होगा। ये बिल्कुल सेफ़ है, आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस चमत्कारी ज़बरदस्त पोषक क्षमता वाले पेड़ के गुणों का ज़रूर लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में सेहत से भरी एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।